तो इसका मतलब है कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है। बात यकीन की नहीं आती है। तुम पर यकीन एक तरफ, लेकिन अयान मेरी जिंदगी। तो क्या मतलब है तुम्हारा? अयान मेरा कुछ नहीं लगता? माँ हूं मैं इसकी, और एक माँ कभी भी अपने बच्चे की झूठी कसम नहीं खा सकती। ये स्टेप मैंने मजबूरी में उठाया है, वरना मैं इसे कभी भी बीच में नहीं लेकर आती। एग्जैक्टली मजबूरी। मजबूरी में इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, ये मत भूलो। आशिर, तुमने तो बात ही खत्म कर दी। बात अभी खत्म नहीं हुई आफिया। तुम बस इस बात को अपने जहन में बैठा लो कि आइंदा कभी भी इस तरह की सिचुएशन में आई तो अयान की कसम नहीं उठाओगी तुम। बस अपनी सच्चाई का यकीन दिलाने के लिए कोई और तरीका अपना लेना, लेकिन अयान की कसम हरगिज़ नहीं। जिंदगी आज के किस मोड़ पे ले आई है, तेरी उल्फत में मेरी जान पे बन आई। तुम वापस आ गई? अपनी इंसल्ट भूल गई हो या दोबारा करवाने आई हो? मुझे कोई शौक नहीं है इस घर में बार बार आने का, लेकिन जो सलूक मेरी दोस्त के साथ यहाँ हो रहा है ना, वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज जिस हैसियत से, जिस मकाम से और जिस तरह आफिया इस घर में रह रही है ना, उसकी वजह ये बासित है। What? अब ये नई क्या बकवास लेकर आई हो तुम? फिजा, ये सब क्या है? शट अप। एक और नया ड्रामा। हकीकत है ये, इसकी हकीकत। पहले इसने आफिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और उसके बाद एक अरसे तक इसे ब्लैकमेल करता रहा। ये क्या बक रही हो तुम? मैं तो आफिया को इस घर से पहले जानता तक नहीं था। हाँ फिजा, ये सब कैसे मुमकिन है? आशिर, तुम्हें याद नहीं है? शादी के बाद जो भी मैसेजेस तुम्हें आए हैं आफिया के खिलाफ, वो सब इस बासित नहीं भेजे थे। फिजा बिल्कुल ठीक कह रही है आशिर। ये बासित ही था जिसने अपनी अना और अपनी खुदगर्जी की खातिर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें तो मैं जान से मार दूंगी। जोया, जोया, चुप हो जाओ। हम बात कर रहे हैं ना। कितने लोगों को जान से मारोगी जोया? अगर तुम्हें मारना ही है ना, तो इस बासित को मारो। न जाने इसने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी, और अब इसका अगला शिकार तुम हो। ओके एनफ। ये जो कुछ तुम बोले जा रही हो, इसका सबूत है तुम्हारे पास? पता नहीं क्या बकवास की जा रही हो कब से। इल्जाम पे इल्जाम लगा रही हो मुझ पे। हाँ फिजा, बासित बिल्कुल ठीक कह रहे। तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या? मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि ये इंसान इतनी आराम से अपना जुर्म कभी कबूल नहीं करेगा, और ना ही आप सब लोग मेरी बात का एतबार करेंगे। इसीलिए मैं अपने साथ सबूत लेकर आई हूं। साइमा, अंदर आओ।